फिल्म की शुरुआत में हमको एक शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम जेम्स है। जेम्स एक नदी में कूद के खुदकुशी करने के लिए नदी के ऊपर बने ब्रिज पर खड़ा होता है और वो कूदने से पहले एक बार बैंक में फोन करता है और अपना कर्जे का अमाउंट पूछता है। तो बैंक अधिकारी बताता है कि आपने टाइम पर अपना लोन नहीं भरा जो पेंडिंग चल रहा है और ब्याज लगते लगते अब आपका कर्जा $2,10,000 हो चुका है। ये सुनने के बाद तो जेम्स नदी में कूद ही जाता है, पर वो मरता नहीं है और वो नदी के बहाव में किनारे आ जाता है। और जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो खुद को शहर के बीच में बने एक आइलैंड पर पाता है। फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स कास्टवे ऑन द मून ये साल 2009 में आई एक कोरियन फिल्म है जिसकी IMDb पर रेटिंग्स 8 है। फिल्म आगे बढ़ती है और जेम्स को दिखाया जाता है कि वो बच गया है, जिसके बाद जेम्स को वहीं से एक हाई राइज बिल्डिंग नजर आती है और वो उस बिल्डिंग से कूदने का सोचता है। काफी देर तक आइलैंड से निकलने का वो रास्ता भी ढूंढता है, पर उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है, पर वो फोन पानी में भीगने की वजह से बंद हो गया था। तो जेम्स काफी देर तक फोन को सुखाता है और फिर चालू करने की कोशिश करता है और इस बार उसका फोन चालू हो जाता है और फिर वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन में फोन करता है, पर पुलिस उसकी बातों को मजाक में लेके फोन कट कर देती है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोन करता है, पर वो जेम्स से ब्रेकअप कर चुकी है और वो जेम्स की एक बात भी नहीं सुनती और फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी जेम्स अपना फोन देखता है तो वो भी बंद हो चुका था क्योंकि फोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी थी। जिसके कुछ समय बाद ही जेम्स को वहीं नजदीक से निकलती हुई एक क्रूज शिप दिखाई देती है और वो चिल्ला चिल्ला के इशारा करता है, पर क्रूज निकल जाती है। जिसके बाद जेम्स बीच के किनारे पर जाकर बड़े बड़े लेटर्स में हेल्प लिखता है ताकि उसे कोई देखकर उसकी मदद कर सके। और अब जब जेम्स को वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ आता तो वो तैरकर नदी पार करने की कोशिश करता है, पर जेम्स को तैरना नहीं आता है। वो डूबने लगता है और किसी तरह से वापस आइलैंड पर ही आ जाता है और थक कर वो कुछ देर वहीं लेट जाता है और फिर वहीं पड़ी हुई उसे एक रस्सी नजर आती है और अब वो उसी आइलैंड पर ही रस्सी के सहारे पेड़ से लटक कर खुद को मारने का प्रयास करता है। पर उसी वक्त उसका पेट भी खराब होने लग जाता है और वो सब कुछ वहीं पर छोड़कर वहां से टॉयलेट करने के लिए भाग जाता है और उसे वहीं पर सल्विया के फूल नजर आते हैं। तो वो उन फूलों को खाने लग जाता है। वो फूल बहुत ही मीठे होते हैं और जेम्स उनके स्वाद में ही डूब जाता है। और जब जेम्स अपना टॉयलेट करके वापस आता है तो फांसी के उस फंदे के पास वापस जाता है और कहता है कि मरने कितनी जल्दी क्या है, मैं आराम से भी तो मर सकता हूँ। दरअसल अब जेम्स को उस आइलैंड पर ही अच्छा लगने लगा था तो वो वहाँ और समय बिताना चाहता था। जिसके बाद वो उस आइलैंड का पानी पीता है जो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो पानी पीते पीते ही उस पानी की तारीफ करता है और कहता है कि इतना स्वादिष्ट पानी मैंने कभी नहीं पिया है। और फिर वो आइलैंड पर लगे मशरूम भी खाता है और सोचता है कि मेरे यहाँ मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो किसी को कभी कुछ पता भी नहीं चलने वाला कि मैं कहाँ चला गया। और यहाँ अब जेम्स को अपनी जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है और अब उसे अचानक से सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है और वो रात में आइलैंड पर आग जलाता है। वो अपना पर्स भी खोलकर देखता है तो उस पर्स में उसको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स दिखते हैं। तो वो कहता है कि अब इन सब की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी और वो आइलैंड पे खुश है क्योंकि यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं होता है। तो वो अपने सारे कपड़े भी उतार कर वहाँ पर नाचने लगता है और खुलेआम ही पेशाब भी करता है। जिसके अगले दिन से वो उस आइलैंड पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और उस आइलैंड पर पड़ा कचरा और जरूरत का सामान इकट्ठा करता है। तभी उसकी नजर एक टूटी पुरानी नाव पर पड़ती है और वो उसे अपना बिस्तर बना लेता है और अब जेम्स के सर पर एक छत भी आ चुकी है। जिसके बाद जेम्स वहां मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले से अंडे निकालने की भी कोशिश करता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि उसे ये सब करना अभी आता ही नहीं है। पर उसे वहां किसी तरह से खाना मिल ही जाता है, जैसे मरी हुई मछलियां या पक्षी वहां आते ही रहते थे। और अब जेम्स आइलैंड पर काफी खुश है क्योंकि यहाँ उसे परेशान करने और टेंशन देने वाला कोई नहीं है और इसीलिए जो उसने किनारे पर हेल्प लिखा हुआ था वो उसे बदलकर अब हेलो लिख देता है। यहाँ से फिल्म आगे बढ़ती है और अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम किम होता है। किम डिप्रेशन और एनेक्सिटी की शिकार एक लड़की है जिसे अपने कमरे से बाहर निकलने में भी काफी डर लगता है। शायद इसलिए ही वो पिछले 3 सालों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है और इसी वजह से उसका कमरा बहुत ही अव्यवस्थित और गंदा होता है और किम की माँ उसे रोज उसके कमरे में ही खाना और सारा जरूरत का सामान लाकर देती है। पर किम अपनी माँ के लिए भी कभी कमरे का दरवाजा नहीं खोलती है। किम अपने लैपटॉप पर ही कुछ ऑनलाइन काम करती है। वो हर मील के बाद कमरे में ही रनिंग करती है ताकि वो खाना पचा सके। साथ ही उसे चांद देखना बहुत पसंद है जिसे वो अपने टेलीस्कोप से देखती है क्योंकि चांद पर कोई नहीं रहता, वो बिल्कुल खाली है। किम एक बबल पॉली बैग के बिस्तर पर सोती है
वो खुद को हिप्नोटाइज कर कर बोर करती है ताकि उसे नींद आ जाए। किम को शांति पसंद है और इसलिए वो अकेले रहती है और उसे सिटी ड्रिल पसंद है जो साल में 2 बार उनके शहर में होती है। इस ड्रिल के दौरान कुछ समय के लिए शहर और सड़कों पर शांति करा दी जाती है और कोई भी अपने घर से नहीं निकलता, जो एक शांति का प्रतीक होती है। और जब ये ड्रिल होती है तो किम को ऐसे में शांति भरे अपने शहर और सड़कें देखना बहुत पसंद है। और जब वो अपने शहर को अपने टेलीस्कोप से देख रही होती है तभी उसकी नजर उसके घर के सामने वाले आइलैंड पर जाती है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही होता है। पर किम ये सब देखते ही इतना डर जाती है कि वो सब कुछ बंद करके अपने कमरे के अंदर ही दुबक कर छुप जाती है। पर किम को नींद नहीं आ रही है, वो बस उसी आदमी के बारे में बार बार सोच रही है। तो एक बार फिर से वो उस आइलैंड पर देखती है और इस बार उसे वो आदमी फिर दिखता है, जिसका मतलब उसने खुदकुशी नहीं करी थी। और ये देखकर किम बहुत खुश हो जाती है। पर तभी यानी कि जेम्स अपनी पैंट निकालकर अजीब अजीब हरकतें करके चिल्लाने लग जाता है, जो देखकर किम कहती है कि ये आदमी तो एकदम संकी लगता है। दरअसल ये सब कुछ टापू पर जेम्स ने पहले दिन ही किया था, जो हम पहले ही देख चुके थे और लगभग उसी समय से ही ये सब कुछ किम भी देख रही थी। और अगले दिन जब जेम्स ने इस आइलैंड पर ही रहने का प्लान कर लिया था और लिखा हुआ हेल्प मिटाकर हेलो लिख दिया था और ये भी किम ने देखा था और ये देखकर उसने कहा था कि ये तो कोई एलियन लगता है, पहले हेल्प और अब हेलो, ये आदमी कुछ अजीब ही है। जिसके बाद जेम्स को दिखाया जाता है, जेम्स को अब पास से ही एक क्रूज निकलता दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर जेम्स वहां से भाग जाता है और जाकर पेड़ों के बीच में छिप जाता है, क्योंकि अब कभी भी वो इस आइलैंड से बाहर नहीं जाना चाहता है। और तभी उसके पैरों के नीचे उसे एक नूडल्स का खाली पैकेट पड़ा मिलता है, जिसमें से एक मसाले का छोटा पैकेट भी मिलता है, जिसे देखकर अब जेम्स के मुंह में पानी आने लगता है। और जेम्स अब हर समय बस वो नूडल्स का खाली पैकेट ही निहारता रहता था और उसे अब वो नूडल्स हर हाल में खाने थे। जेम्स वो समय याद करता है जब उसकी माँ या उसके दोस्त उसे नूडल्स खाने के लिए कहते थे, पर उस समय वो खेल में इतना इन्वॉल्व था कि वो नूडल्स को इग्नोर कर दिया करता था। और जिसके बाद वो कई तरह से नूडल्स बनाने की कोशिश भी करता है, मगर वो नूडल्स नहीं बना पाता है क्योंकि उसके पास इस आइलैंड पर नूडल्स बनाने का सामान नहीं है और नूडल्स के लिए सबसे जरूरी चीज कॉर्न है, जो उसके पास नहीं है। तब वो सोचता है कि उसे कॉर्न उगाना चाहिए, पर कैसे? तभी उसे आइडिया आता है कि चिड़िया जब सीड्स खाती है और अगर वो सीड्स पचा नहीं पाए तो क्या होगा, तो सारे सीड्स वो बीट में निकाल देगी। और इसलिए अब जेम्स सब चिड़ियाओं की बीट में कॉर्न के बीज यानी कि सीड्स ढूंढता है और उसे कुछ सीड्स जैसी चीजें मिल भी जाती है, जिन्हें वो एक खेत बना के उसमें गड़ा देता है और फिर वो किसी तरह जुगाड़ लगाकर खेत की सिंचाई भी करता है और खाद बनाकर भी खेत में डालता है। और ये सब काम करने में जेम्स को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, जिसे जेम्स चाटने लगता है क्योंकि बहुत समय से उसने कोई भी नमकीन चीज नहीं खाई होती है, तो उसे पसीना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो अपने पसीने को एक बोतल में जमा भी करता है, जिसे वो अपने खाने में नमक की तरह इस्तेमाल करता है। और फिर वो अपने खेत में चिड़ियाओं को आने से रोकने के लिए एक पुतला भी बना देता है, जिसे वो अपने कपड़े पहना देता है। और दूर से ही जेम्स की ये सारी हरकतें किम अपने टेलीस्कोपिक कैमरा से देखती रहती है। और जेम्स को देखते हुए अब किम को करीब 2 महीने बीत चुके हैं और किम ने जेम्स की अजीब हरकतों की कई सारी पिक्चर्स भी ली हैं, जिन्हें वो अपने पिन बोर्ड पर लगाती रहती है। और अब किम जेम्स को इतने समय से फॉलो करते आ रही है, तो वो इतना तो समझ ही गई है कि वो आदमी अजीब है। वो लोगों से शर्माता है और भागता है, उसे एडवेंचर पसंद है और उसे ब्लैक बिन नूडल्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो दिन भर नूडल्स का पैकेट ही बस निहारता रहता है। और किम खुद से कहती है कि क्या वो एलियन मुझे भी उसके एलियन वर्ल्ड में इनवाइट करेगा। तो किम जेम्स के हेलो का जवाब देने की सोचती है और वो एक मैसेज लिखती है और उसे एक बॉटल में डाल लेती है। पर अब ये बॉटल उस आइलैंड पर पहुंचाना थोड़ा टेढ़ा काम था, क्योंकि किम पिछले कई सालों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो वो बाहर निकलने का एक रास्ता निकालती है और सबसे चोरी छुपे रात के वक्त हेलमेट पहन के बाहर निकलती है ताकि कोई उसे ना देखे। छुपते छुपाते वो उस ब्रिज पर जाती है जिसके नीचे वो छोटा सा आइलैंड है और वो बोतल को उस आइलैंड पर फेंक देती है, जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और किम अब रोज जेम्स के जवाब का इंतजार करती है, पर उसे कोई जवाब नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ जेम्स को दिखाया जाता है। जेम्स को अब काफी प्रैक्टिस हो गई है, वो बहुत आसानी से सारे काम कर लेता है, जैसे कि मछली पकड़ना या पेड़ पर चढ़ना या शिकार करना। और फिर जेम्स एक दिन देखता है कि उसकी मेहनत रंग लाई और जो बीज उसने ढूंढ कर उगाए थे अब उसमें से एक पौधा सा उगने लगा था, जिसे देखकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद जब वो आइलैंड पर कुछ सामान ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नजर पेड़ पर अटकी बोतल पर पड़ती
पड़ती है जिसे किम ने ही वहां फेंका था। और जब जेम्स वो बोतल खोलकर देखता है तो उसमें हेलो लिखा होता है, जिसके बाद जेम्स को लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और वो पुतले से कहता है कि वो उसकी पैंट वापस लौटा दे, क्योंकि अब शायद कोई कहीं से उसे देख रहा है। तभी तो उसने हेलो का जवाब दिया है। और फिर जेम्स भी जाकर रेत पर एक बार फिर से लिखकर रिप्लाई करता है और अब उसने रेत पर हाउ आर यू लिखा होता है। और जब जेम्स का ये जवाब किम पढ़ती है तो वो कहती है कि पूरे 3.25 महीने लग गए एक रिप्लाई पाने के लिए। और वो जेम्स की पिक्चर भी ले लेती है और अपने बिल बोर्ड पर लगा देती है। और अब किम फिर से जेम्स का जवाब देने जाती है, ठीक पहले की ही तरह छुपते छुपाते। और अब फिर से जेम्स को एक बोतल में रखी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो। और जेम्स तुरंत ही जाकर रेत पर लिख देता है कि मैं भी अच्छा हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि जेम्स का पौधा भी अब बड़ा हो चुका है और उसमें एक छोटा सा कॉर्न भी उगने लगा है, जिसे देखकर जेम्स बहुत खुश हो जाता है, जैसे न जाने उसे क्या हासिल हो गया हो। और फिर किम को दिखाया जाता है, क्योंकि किम को पता है कि उस एलियन यानी कि जेम्स को क्या चाहिए। तो वो तुरंत ही एक फूड डिलीवरिंग कंपनी को फोन करके जेम्स के लिए कुछ नूडल्स उस आइलैंड पर पहुंचाने को कहती है। और जब डिलीवरी बॉय आता है तो वो उसे रुपए दरवाजे के नीचे से खिसका कर ही दे देती है, क्योंकि किम की एनेक्सिटी वाली कंडीशन के कारण उसे बाहर किसी के सामने आने में डर लगता है और इसीलिए वो ऐसे करती है। और फिर डिलीवरी बॉय एक नाव किराए पर लेकर उस आइलैंड पर जाता है, जिसे देखते ही जेम्स छुप जाता है। डिलीवरी बॉय जेम्स को छुपा हुआ देख लेता है और वो जेम्स को बताता है कि उसके लिए एक लड़की ने नूडल्स भेजे हैं। तो जेम्स ये सुनकर बाहर आता है और पूछता है कि वो लड़की कैसी दिखती है, जिसपे वो डिलीवरी बॉय उसे बताता है कि उसने भी उसे नहीं देखा है। और फिर जेम्स वो नूडल्स लेने से भी साफ मना कर देता है और ये सब कुछ किम भी अपने कैमरे से देख रही होती है। और फिर वो डिलीवरी बॉय वापस आ जाता है और काफी देर तक बेल बजाता है, पर किम दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे सामने आने से डर लगता है। पर फिर वो डिलीवरी बॉय जब वापस जाने लगता है तो किसी तरह से किम दरवाजा खोलती है और पूछती है कि उसने ये वापस क्यों कर दिया, जिस पे डिलीवरी बॉय कहता है कि उसने कहा है कि इस आइलैंड पर रहने के लिए यही बस उसकी एक उम्मीद है, तो प्लीज मेरी उम्मीद खराब मत करो। और इतना बताकर डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किम भी सोचती है कि उसे भी कॉर्न उगाना चाहिए। और जब किम की माँ उसे ये बताने आती है कि वो बाहर जा रहे हैं तो किम अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और उन्हें रुकने के लिए भी कहती है और बोलती है कि उसे कॉर्न का पौधा चाहिए। पर किम की माँ बहुत ही हैरान थी, क्योंकि किम आज कई सालों के बाद दरवाजा खोलकर उनके सामने आई थी, तो वो कहते हैं कि वो जरूर उसे वो पौधा ला देंगी। दूसरी तरफ अब जेम्स को एक और किम की भेजी चिट्ठी मिलती है जिसमें किम ने सॉरी लिखा होता है, जिस पर इस बार जेम्स किम को कुछ अलग ही तरह से रिप्लाई करता है। दरअसल जेम्स ने किम को माफ कर दिया है और जेम्स का ऐसा रिप्लाई देखकर किम बहुत खुश हो जाती है। और फिर बताया जाता है कि अब जेम्स का कॉर्न का पौधा भी बड़ा हो चुका है और अब वो उससे उसके पसंदीदा नूडल्स भी बना सकता है। और फिर वो उसके पास मौजूद चीजों से नूडल्स बनाने की कोशिश करता है और फिर आखिर में उसमें वो वही नूडल्स का मसाला डालता है जो उसे नूडल्स के पैकेट से मिला था। और जब वो नूडल्स बनाकर खाता है तो उसे कुछ अलग ही तृप्ति का एहसास होता है। आखिरकार आज उसके इतने महीनों की मेहनत जो रंग लाई है। इतनी मेहनत से बने नूडल्स आज जेम्स को किसी अमृत के समान लग रहे थे और उसे खाते खाते जेम्स रोने लग जाता है। और जेम्स के इन पलों को किम भी देखकर बहुत खुश हो रही थी। और आज की रात किम को भी उसके बबल्स वाले बेड पर नींद नहीं आ रही थी, तो फिर वो तकिए और गद्दे पर सोने लग जाती है। दरअसल अब किम को भी जेम्स से प्यार होने लगा था और उसी प्यार के कारण अब किम भी ठीक होने लगी थी और अपने डिप्रेशन और एनेक्सिटी से रिकवर होने लगी थी। जिसके बाद अगले दिन जेम्स को फिर एक बार किम का भेजा मैसेज मिलता है, जिसमें किम ने जेम्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा होता है, क्योंकि जेम्स ने अपने खुद के नूडल्स आखिरकार बना लिए थे। और फिर जब अगले दिन किम नींद से सो के उठती है तो वो बहुत खुश होती है। वो जेम्स का मैसेज भी देखती है जहां जेम्स ने आज किम से पूछा होता है कि वो कौन है। तो इस बार किम जेम्स को अपनी पिक्चर भेजने का सोचती है और जब वो रात को मैसेज की बोतल फेंकने ही वाली होती है तो उसे कुछ याद आ जाता है और वो रुक जाती है और वो बोतल नहीं फेंकती। और जब अगले दिन जेम्स को कोई मैसेज नहीं मिलता तो वो लिखता है कि क्यों आज कोई मैसेज नहीं भेजा। और ये देखकर किम भी उदास होकर अपनी खिड़की और टेलीस्कोप बंद कर देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसकी कोई भी पिक्चर असली नहीं है, उसने सारी पिक्चर फोटोशॉप करके बनाई है, क्योंकि वो तो पिछले कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। और सोशल मीडिया पर भी अब सब उसका मजाक बना रहे थे कि ये सारी पिक्चर्स फेक है और इसी कारण से किम अब उदास है। और वो सोचती है कि कहीं जेम्स भी उसका और उसकी बीमारी का कहीं मजाक ना बनाए और वो आखिर उस जैसी डिप्रेशन वाली लड़की को क्यों अपना दोस्त बनाएगा। इसलिए वो जेम्स से दूर होने का सोचती है। मगर फिर उसी रात शहर में बहुत तेज बारिश होती है,
जिसमें नदी में भी बड़ी बड़ी लहरें और तूफान आने लग जाता है, जिसमें जेम्स का खेत खराब हो जाता है, यहाँ तक कि उसका घर यानी कि वो नाव भी पानी में बह जाती है। और जेम्स के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी जब किम का कोई जवाब नहीं आता तो जेम्स गुस्से में बीच पर लिख देता है कि भाड़ में जाओ। तभी वहाँ एक फोन की रिंग बजती है तो जेम्स सोचता है कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है, तो ये रिंग कहाँ से बज रही है। तभी वो मुड़कर पीछे देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। दरअसल ये सब सरकारी सफाई कर्मचारी थे जो इस आइलैंड को बीच बीच में साफ करने आते हैं, और वो समझते हैं कि जेम्स कोई गरीब आदमी है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और यहाँ रहना अलाउ नहीं है। और फिर वो जेम्स को वहां से निकाल कर शहर में छुड़वा देते हैं, और ये सब दूर से ही किम भी देख रही होती है। और तब किम को लगता है कि अगर उसने अब जेम्स को जाने दिया तो फिर वो कहीं खो जाएगा और फिर शायद दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। और वो इसीलिए किसी की भी चिंता करे बगैर एक आम इंसान की तरह जेम्स के पास जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है। और वो जेम्स को बस में चढ़ते हुए भी देख लेती है, पर तभी बस चल देती है तो किम बस के पीछे पीछे बेसुध भागने लग जाती है, पर फिर भी वो बस निकल जाती है। और अब किम को जेम्स शायद कभी नहीं मिल पाएगा। पर उसी वक्त सिटी ड्रिल का सायरन बजता है और ड्रिल शुरू हो जाती है। ये वही सिटी ड्रिल है जिसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में किया था, जिसमें शहर पूरा खाली हो जाता है और सब लोग और गाड़ियां अपनी जगह ही रुक जाती हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अब जेम्स जिस बस में है वो भी ड्रिल का सायरन सुनकर रुक जाती है, और किम ये देखकर खुश होती है और वो फिर एक बार भागकर बस को पकड़ ही लेती है और जेम्स के पास चली जाती है। पर जेम्स ने कभी किम को नहीं देखा था तो वो उसे नहीं पहचान पाता, तो किम जेम्स को अपना नाम बताती है और मुस्कुराने लग जाती है। और अब जेम्स सब समझ जाता है और वो भी मुस्कुराने लगता है, और शायद अब किम और जेम्स दोनों को ही जीने की एक नई वजह मिल चुकी है और अब वो दोनों ही एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और यही ये फिल्म एंड हो जाती है।